welcome to another edition of Elections Unlocked, your one-stop destination for all the news related to the assembly elections taking place at the moment. Remember, this is the last weekend for campaigning in Jammu and Kashmir before the second phase of elections to be conducted there on the 23rd of September. And this phase is going to be the interesting one and the tough one. 21% of contesting candidates in this phase have criminal cases against them. And all the major parties, National Conference, PDP, BJP, Congress, have candidates in the fray with criminal backgrounds. Today's special report from Mir Farid. Take a look. It's the last weekend before the second phase election in Jammu and Kashmir. All major political parties and the independents are out on the road wooing the voters, bickering, promising, fighting for the precious vote to smoothen the road to Srinagar power corridors. मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का, शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहाक मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया। फारूक साहब, महबूबा मुफ्ती जी, फैजाज नून, इन लोगों ने मुझे जब 370 हटाया तो मिलके मोदी से बात करके उनसे ये कहा कि हमें तो आप किसी गेस्ट हाउस में रख लो, अगर घरों में हम रहे तो लोग कहेंगे निकल जाओ और आगे गोली खाओ, मोदी को 370 हटाने मत दो। और उनको ऐसे आईसीसी में दिल्ली के दामादों की तरह रखा गया। याद है आपको? एक बंदा इंजीनियर रशीद मुझे रात के 12 बजे घर से निकाल के तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। Pakistan Defence Minister Khwaja Asif, in a recent statement in a TV channel, said that Pakistan and NC Congress alliance are on the same page. ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल। Union Home Minister Amit Shah and other BJP leaders tore into the alliance using this as a shrapnel. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा ये स्पष्ट करना, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सभी एक पेज पर हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा वो पाकिस्तान से गांधी व अब्दुल्ला को मिल रही है। पाकिस्तान धारा 370 व 35 से वापस लेने के एजेंडे को राहुल गांधी व फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। Both Congress and National Conference rejected these allegations. हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया, अफसोस है इस बात का। पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं। क्या करें इनका? जो खुद पाकिस्तान के एजेंट है हमें एजेंट बोल रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जब पाकिस्तान करते थे। तो पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी तो आपकी है और आपका रिश्ता है कि बिन बुलाए काबुल से चलते हैं, दिल्ली न उतर के लाहौर उतर जाते हैं, वहां से बिरयानी खा के नवाज शरीफ के मां के चरणों में शीश झुकाकर आप आते हैं। मैं आश्वस्त हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। Even Engineer Rashid shot down the Pakistan Defence Minister's comment. हमारी लड़ाई जी 370 की रेस्टोरेशन के लिए जी, कांग्रेस उस पे खामोश है जी। दूसरी बात यह है कि मसला कश्मीर का हल करना है जी। पाकिस्तान कोई नहीं होता है कि वो हर बात में अपनी टांग रखकर जो मर्जी वो कह रही है। सवाल है कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं जी। In the last few days of campaigning before the second phase, the wind is heavy with political blame game and name calling in the Union Territory. But one fact remains equally valid for all major political parties in this phase, and that is fielding candidates with criminal backgrounds.
A total of 49 out of 238 candidates contesting in Phase 2 of Jammu and Kashmir Assembly elections have declared criminal cases against themselves. Of these, 37 candidates have serious criminal cases. 3 are charged with attempted murder under IPC Section 307. Additionally, 7 candidates are implicated in crimes against women, with 1 candidate facing charge of rape under IPC Section 376. Among the major parties, 4 out of 26 candidates from PDP, 4 out of 17 candidates from BJP, 2 out of 6 candidates from Congress, and 1 out of 20 candidates of National Conference have declared criminal cases against themselves in their affidavits. Not only that, 1 out of 26 candidates from PDP, 3 out of 17 candidates from BJP, 2 out of 6 candidates from Congress, and 1 candidate from NC have declared serious criminal cases against themselves in their affidavits. 8 constituencies in the second phase are designated as red alert constituencies, where 3 or more candidates have declared criminal cases against themselves. It's going to be a tough battle for voters to choose their electorate in this phase. Bureau Report, India Today. Now, Kashmir is known for its saffron, its wazwan, its shikaras and apples. Here's a report by Mir Farid where he interacts with the apple farmers of Sopore to find out what they think and hope for from this election. Take a look. So this is Asia's second largest fruit mandi. Yes, we are in Sopore. This is called the apple town of Kashmir. Most of the people here are directly or indirectly associated with the apple trade. Now, this is a massive place, and in fact, it is buzzing right now because this is the apple season. कश्मीर की इकोनॉमी का अगर हम इसको कहेंगे बैकबोन है। 75% इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ हमारे वाबस्ता है। करीबन 7.5 लाख फैमिलीज 7 लाख फैमिली जो इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। जो है कैमरा पर्सन आए हैं बाहर से, तो ये आप इनको ऑफर करेंगे, ये वाला अच्छा है? दोनों अच्छे हैं। ये वाला गाला भी अच्छा है, अमेरिकन भी अच्छा है। चलिए इनको सबसे टेस्टी एप्पल है, बढ़िया है। ये सबसे टेस्टी है, ये भी टेस्टी है, ये भी टेस्टी है। आप ट्राई कीजिए और आप ट्राई कीजिए। क्या प्रेसिडेंट साहब की बात सही है? जूसी है, मीठा है, कैसा है? दिल्ली में ऐसा एप्पल मिलता है? डिलीशियस, इट इज डिलीशियस। जो यहाँ के पॉलिटिकल दिग्गज हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनसे बात करने जा रहे हैं हम। आपके कोई सवाल है? कि हार्टिकल्चर सेक्टर बैकबोन है जम्मू कश्मीर स्टेट का। अगर किसी भी पार्टी को बात करनी है तो वो हार्टिकल्चर सेक्टर की बात करे। यहाँ का ग्रोवर जो पिस रहा है, जो बैंकों के कर्जों के नीचे दब चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो लोग बेरोजगार है। यहाँ कौन सा इंडस्ट्रीज है, बाकी है? यहाँ सिर्फ अगर है तो हार्टिकल्चर सेक्टर है। ये एक रोजगार का हब है और इस इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 10 साल की बात करें तो नामसाइद हालात थे, किसी को पता नहीं होता था कि घर से निकलेंगे कब वापस आ रहे हैं। हड़तालें इतनी ज्यादा होती थी कि काम करना मुश्किल हो जाता था। तो उन चीजों से छुटकारा मिला, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन कास्ट हमारे सेब का है ये बढ़ रहा है और इसके हिसाब से इसका जो मुआवजा हमें उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन कास्ट मोस्टली 400 से 450 कभी 500 रुपए तक जा रहा है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स बहुत महंगे हो रहे हैं, ये जो बक्सेस हैं ये महंगे हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज लेबर महंगी हो रही है। आपके लिए क्या अच्छा होना चाहिए इससे नया कश्मीर? यहाँ पे जॉब्स होने चाहिए। अभी हम सब, मैं खुद भी काम हूँ, मेरे घर में 3-4 मतलब मास्टर्स डिग्री किए हुए हैं, कोई जॉब नहीं मिल रहा है। सब इसी के मतलब यही रोजी रोटी खा रहा है, जो अपना एप्पल निकल रहा है घर से या मार्केट से परचेज करके बाहर मंडी में डाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारी इस एप्पल इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, हम उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारे लिए पार्टी मैटर नहीं करेगी, हमारे लिए मैटर करेगा कि हमारे इंडस्ट्री के लिए कौन काम करेगा। जो अभी चुन के आएंगे हमारे इस स्टेट में, यूटी में,
तो उनको चाहिए कि वो ग्रोवर्स के पास जाइए, ग्रोवर्स की तकलीफ को समझें। जो फार्मर है, बेसिक फार्मर है, उसको ये फ्रूट एप्पल बनाने में या कोई एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, इस बनाने में जो इसको मुश्किलात पेश आ रही है, उन मुश्किलात के लिए वो काम करे। एक मुश्किल बता दीजिए। ये जो प्लांटेशन हो रही है अल्ट्रा हाई डेंसिटी में, ये सब्सिडाइज्ड है थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। बट हमारे पास जो छोटा ग्रोवर है उसके पास ये स्कीम इसलिए बेचारा वो नहीं कर पाता, इस पे काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसको बैंकिंग सेक्टर में बहुत मुश्किलात हो रही है। बेसिक जो ग्रोवर है, जो गरीब ग्रोवर है, जिसके पास लैंड होल्डिंग कम है, उसको इसका बेनिफिट मिले। क्या हाल? तानिया आगे बढ़ के क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। गेस करता हूँ मैं, आप पढ़ते हो फर्स्ट में? नो सर। देन? 5th A। तो फर्स्ट में लगते हो, आपकी तो हाइट इतनी सी है। क्या बनना चाहते हो आगे? सर डॉक्टर, सर लोगों की खिदमत करने की। लोगों की खिदमत करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बताओ कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता है? अभी तो इतना नहीं पता है। इलेक्शन होने वाले हैं, पता है? जी सर, इलेक्शन। तो कौन सी पार्टी महबूबा मुफ्ती पसंद है, उमर अब्दुल्ला? सर उमर अब्दुल्ला। आप नहीं बनना चाहते क्या पॉलिटिशियन? नो सर। क्यों पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए नो सर। पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स के बारे में कुछ क्यों क्यों क्यों? नो, आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन। आगे जब अभी तो छोटे हो, वोट डालोगे आगे? नो सर। वोट नहीं डालोगे तो कैसे अच्छे लोग सामने आएंगे? कैसे? कौन सा हमारा मसला हल हुआ? आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। क्या खेलते हो कुछ? फुटबॉल सर। फुटबॉल खेलते हो? फुटबॉल में कोई प्लेयर का नाम जो फेवरेट कोई? सर रोनाल्डो। अरे वाह, ये हुई ना बात, रोनाल्डो का फैन। प्रिंसिपल साहब, आपने दोनों दौर देखे हैं, आप काफी टाइम से यहाँ प्रिंसिपल रहे हैं। सीलू सोपोर, मुझे याद है काफी पत्थरबाजी होती थी। कैसे बदले हैं दोनों, जो पिछला 10 साल पहले और आज कैसे हालात बदले हैं? जब हम आज से 10 साल पहले के हालात की तरफ नजर दौड़ाते हैं, लोग जो थे, लोगों के हाथों में सिर्फ पत्थर था। लोग जो थे ये संग दिल बन गए थे। लोग पढ़ने की तरफ खास तवज्जो नहीं देते थे। फिर हालात ने ऐसे करवट ली कि लोग जो हमारे बच्चे हैं, हम इनको इतना अवेयर कर रहे हैं, चाहे रिपब्लिक डे हो, हमारे बच्चे उसमें जाते हैं। हम जो है वी आर चेंजिंग द नेचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। डॉक्टर नहीं बोलना, मुझे सबने बुलाया मुझे डॉक्टर बनना है। आपको क्या बनना है? सर मेरे पेरेंट्स मुझे यही कहते हैं कि पहले तो आप एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए हमें। सर आईएएस बनोगे? यस सर, क्योंकि सर मुझे शौक है डॉक्टर सहरिश असगर की जैसे आईएएस बनने को। अच्छा, डॉक्टर सहरिश असगर जो आईएएस हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला। यस सर। सर मेरा एक अहम मकसद है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और मैं अपनी नेशन को सर्व करूं और मैं एक नॉलेजेबल पर्सन बनूं। आप चाहते हैं कि हम उनसे पूछें आपका कोई मसला या ऐसी कोई चीज? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट हो, क्योंकि जब कोई भी मुश्किल हो हम उनके पास बिला झिझक जाए, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती साहिबा हो, चाहे कोई और है। हम चाहते हैं कि यहाँ एक निज़ाम ऐसा हो कि अगर किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, वो बिला झिझक अपने लीडर कोई मसला आपका, एक सवाल मान लीजिए आपके सामने उमर अब्दुल्ला है, क्या पूछेंगे आपसे, क्या मसला आप हल करना चाहते हैं? बस सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे इस रियासत जम्मू कश्मीर के, मैं उसे एक ही सवाल कहूँगा, आप इनको सिर्फ एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में? पहले तो मुझे पढ़ाई करनी है, फिर स्पोर्ट्स में जाना है। क्या स्पोर्ट्स खेलते हो? सर मैं रोइंग करता हूँ सर। कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन है फेवरेट जो कहोगे कि ऐसा ही बनना है, इतना जो है नाम रोशन करना? मतलब मैं किसी का तरह नहीं बनना चाहता, मैं खुद अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ सर। क्या चीज है जो आपको चुभती है, आप पूछना चाहते हैं अपने जो आगे सरकार बना? सर यही चीज चुभती है, यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं सर। मतलब बहुत सारी स्किल्स होती हैं, मतलब गेम्स की, वो नहीं मिलती हैं हमें। यहाँ पर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई रोइंग करना चाहता है। हाँ सर, फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर। मैं एक बात कहूंगा आपको कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा गया एक दिन कि अगर कौमों को फतह करना है तो आप कैसे उनको फतह कर सकते? उसने कहा कि किसी कौम को फतह करने के लिए एटम बम की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उनको अनपढ़ रख लीजिए, वो खुद ब खुद आपकी गुलाम बन जाएगी। लिहाजा मेरा सवाल उमर अब्दुल्ला से यही होगा कि यहाँ आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस कायम कीजिए कि लोगों के दिल बदल जाए। जब लोगों के दिल बदल जाएंगे तो इनके दिमाग भी बदल जाएंगे। जब दिमाग बदल जाएगा, दिल बदल जाएगा, तो इंसान ही बदल जाएंगे। जब इंसान बदल जाएगी तो माशरा बदल जाएगा। जब माशरा बदल जाएगा तो ये जन्नत बन जाएगी।
Let's now shift attention to the other big state going to the polls in this election season, Haryana. The anti-incumbency many believe in Haryana is at its peak. One reason most observers believe is the Agniveer scheme of recruitment for the armed forces that has added fuel to the fire. Youth of Haryana are clearly not happy, and this has become a major electoral issue. Kamaljeet Sandhu with this special report. On 19th September, BJP released its Haryana manifesto hoping to snub all criticism and woo young voters of the state. Haryana youth are upset with BJP for Agniveer scheme. The Saffron Party guaranteed jobs to Agniveers from Haryana who are not retained by the forces in its manifesto and 2 lakh state government jobs if they return to power. This, they hoped, will take wind of the opposition's sail. वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। On ground, voters are hard to convince in this election. अग्निवीर के कांड 4 साल के बाद युवाओं के पास कोई काम नहीं मिलता। उन्हें छोटी मोटी सिक्योरिटी गाड़ी ऐसी कर रखी है, छोटी मोटी नौकरी मिलती है करने के बाद, इतने अग्निवीर के बाद भी। अग्निवीर में कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि पहले जो जाते थे बच्चे उन्हें परमानेंट नौकरी मिलती थी। अब 4 साल के लिए कोई सोचता है कि 4 साल नौकरी कर लेंगे, फिर पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा हमें। अग्निवीर योजना कुछ नहीं है, कुछ का ढकोसला है, कुछ भी नहीं है। जो पहले युवा अपने अखाड़ों में और स्टेडियम में और अपनी सड़कों पे मेहनत करते थे, सब अपने युवा विदेश की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। 18-year-old Ashwini wanted to join the army on permanent commission. His dreams are shattered. लोगों के भविष्य के साथ ये तो एक खिलवाड़ हो गई, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बंदे इसमें इतनी ज्यादा मेहनत करते थे। हजारों लड़के गांव में होते थे जो आर्मी की तैयारी करते थे। अब आप जाके देखो गांव के अंदर कोई 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिसका एग्जाम होता है वो करते हैं तो करते हैं, तैयारी नहीं करते। He is not alone. Others training along with him blame the ruling dispensation for the Agniveer scheme of recruitment to armed forces. Introduced in January 2022, Agniveers are recruited for 4 years. On the completion of this tenure, up to 25% of them are to be selected into the regular ranks on a permanent basis. The remaining 75% are to be discharged with a severance package, including a lump sum payment, a skills certificate, and support to find employment. But they are not eligible for pension and other benefits. Subsequently, the first batch has already graduated and are a year old in service. The overall intake has been capped at 1.75 lakh. The Army is inducting 40,000 Agniveers per year, and the Navy and Air Force are recruiting around 3,000 Agniveers each. Agniveers during their tenure can get Class 12 certificates or a bachelor's degree in addition to other skills certificates. Haryana contributes 11% of the Indian Army, despite only having 2% of India's total population. All these young aspirants of the state are unhappy. गांव में कहते हैं कि 4 साल का ये अग्निवीर है, ये क्या करके आएगा, 4 साल बाद वापस आ जाएगा। इसलिए तो ये दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस इसमें लग जाए। इसमें ये तो है कि इसके फ्यूचर बन जाएगा, यानी 50-60 साल उसके अंदर जॉब करके आएगा। Rewari Mahendragarh area once was known for army recruitment coaching centers. It used to be a booming business here. Sheesh Ram Khatan used to run the oldest center preparing youth for recruitment in armed forces. मेरे पास पहले 900 बच्चे थे, 900 बच्चे। अब बच्चे मेरे पास 80, तो सिर्फ 10% ही बच्चे हैं, बस 90% बच्चे नहीं है। पहले जो कोई 4 साल के लिए जो 4 साल के लिए जो भर्ती हो जाएगा उसका रिश्ता भी नहीं होगा। कैसे रिश्ता होगा? 4 साल बाद उसको पता कौन बेटी दे देगा। तो हरियाणा में जवान से किसान से ज्यादातर तादाद इसमें जनसंख्या इसमें लगी हुई। दोनों ही नहीं रहा। हाँ, दोनों ही नहीं रहा है, कुछ भी कोई फायदा नहीं हो रहा है इस भाजपा को। Not the center, but the same story of dejection.
आजकल बिल्कुल में माल बिल्कुल बेकार हो चुका है। पहले मेरे जैसे अग्निवीर की योजना से पहले मेरे पास 100+ बच्चे होते थे और जब से ये अग्निवीर योजना आई है ये समझो कि 7 से 8 बच्चे हो गए। बिल्कुल हमारे कोई बच्चा ट्रेनिंग करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मतलब इसमें अग्निवीर में जाना नहीं चाहता। चुनाव पे इसका क्या असर नजर आएगा? क्योंकि रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वो इलाके हैं जहाँ पे काफी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, सबसे ज्यादा मतलब जो भी है फौज में है तो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ इलाके से है, तो चुनाव में पूरा असर आएगा। यानी कि कोई भी भाजपा का समर्थन नहीं करेगा इस अग्निवीर योजना के तहत। हरियाणा के अंदर पिछले 5 साल में इन्होंने एक भी बच्चे को सिंगल रोजगार नहीं दिया, तो इसलिए तो हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये डाटा किसी से छुपा नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान का डेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। अग्निवीर से ही तो स्टार्ट हुआ सीधा। अगर अग्निवीर हमारे पास परमानेंट स्थायी नौकरियां होती थी तो बच्चा +2 करते ही कुछ % बच्चा चला जाता था फोर्सेज के अंदर, लेकिन वो बच्चा आज टिका हुआ है। क्यों? हरियाणा की तैयारी करने लग गया। There are others who gave up on their dream of pursuing a career in armed forces altogether and are struggling to get a job. जो बच्चे हैं वो 4 साल के लिए इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको आगे कैरियर की जो है ना, मतलब वो सोच रहे हैं कि भाई अगर 4 साल इसमें हम वेस्ट कर देंगे तो फिर आगे कोई मतलब परमानेंट जॉब के लिए उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो भी अब फिलहाल तैयारी नहीं कर रहे हैं अग्निवीर का सुन के। With comparatively low compensation and post-discharge employment benefits, veterans also discourage the next generation. इसमें पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है, जब वो फिर आ जाएगा 4 साल बाद, उसको भी खुद है। आर्मी देश के लिए तो है ही है नुकसान। नहीं, मैं तो यही कहूँगा भाई और कहीं अपनी तैयारी कर लो, आर्मी की से तो अच्छा है। Sensing the rising anger among people after 2022 protest, Haryana government too announced various schemes for the Agniveers just before the Model Code of Conduct came into effect, including 10% reservation for Agniveers in state police and mining guard recruitment, among other. सबसे ज्यादा जो आर्मी के अंदर नौजवान है हमारे हरियाणा से हैं, हमने ये निर्णय किया है कि जो अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको हम सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। चिंता नहीं है कि ये वोट आपके खिलाफ पड़ जाएगा? हमने व्यवस्था की है, उनको चिंता नहीं है, हम उनको नौकरी देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। Congress has made Agniveer its primary electoral issue. I want to remind the people of Haryana that in the Congress Manifesto 2024, we promised that if the Congress comes to power, the Agniveer scheme will be abolished. We can't do much by winning a state government, but our state government in Haryana, the Congress government in Haryana, will put pressure on the central government to abrogate the Agniveer scheme. In 2022-23, a total of 1,830 Agniveers was selected from Haryana, while in 2023-24, as many as 2,215 were recruited. In this tu-tu-mein battle, it's only for people to decide which way they decide to vote. With camera person Chandi Ram, this is Kamaljeet Sandhu in Chandigarh for India Today. And that's all that we could pack in on this edition of Elections Unlocked.